दोस्तों, RH न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक बार 1-to-1 खास व्यक्ति के साथ, खास व्यक्ति से गुफ्तगू करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उपस्थित है, मौजूद है। हमारे पास यहाँ वरिष्ठ भोपाल के वरिष्ठ समाज सेवी जनाब अंसार अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात को लेकर के वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तान के, हमारे देश में, भारत में हर राज्य में कोई न कोई एक बड़ा लीडर निकल कर सामने आता है और कौम, जनता की, पब्लिक की रहनुमाई करते हैं और जनता भी उनको अपना नेता तस्लीम करती है। जैसे हैदराबाद हुआ, या आप आसाम का ले लें, या उत्तर प्रदेश या बिहार का, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, अख्तरुल ईमान। आसाम में चले जाए तो बदरुद्दीन अजमल, हैदराबाद में चले जाए तो आपको असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश चले जाए तो आपको वहाँ पर आजम खान हुआ करते थे एक जमाने में, अभी भी उनके लड़के उपस्थित है वहाँ पे कौम के लिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक और नया चेहरा जो निकल करके आया है, जो कौम की और जनता की, पब्लिक की जो रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी आवाज को जो राज्यसभा में बुलंद कर रहे हैं। मेरी मुराद जो है इमरान प्रतापगढ़ी है, ऐसे दिल्ली की में अमानुल्लाह खान साहब है। इसी तरह हर राज्यों में होता है। और मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश की जनता, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, खासकर अल्पसंख्यक यानी मुसलमान में हो, उन्होंने आरिफ मसूद को अपना नेता मान लिया है, अपना राजनीतिक यानी सियासी लीडर मान चुके हैं। कि जिस तरह 2023 में विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता श्री ध्रुव नारायण जी को जिस तरह उन्होंने हरा करके चुनाव जीता और उन्होंने विजय हासिल की थी, और भी उससे पहले उन्होंने जीत हासिल की। जिस तरह उन्होंने अपनी पकड़, जो वो अपनी पकड़ मुस्लिम पर्सनल वोट के माध्यम से जो कर रहे हैं, जिस तरह उलमाओं में उनकी पकड़ है, जनता में भी है और सभी समाज में है। सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में आप जाएंगे तो आरिफ मसूद का अच्छा खासा पकड़ है और जनता का भी रुझान, पब्लिक का रुझान उनके तरफ काफी है। और पिछले कई वर्षों से उन्होंने जनता के लिए, पब्लिक के लिए अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी विकास कार्य हो, या जनता की आवाज उठाने का हो, या किसी मुद्दे पे बात करना हो, बड़े से बड़े मसाइल या किसी भी तरह, उनको लेकर के उलमाओं से और कई पार्टियों से, कई लोगों से, बड़े नेताओं से उन्होंने जिस तरह लेकर के मामला को हल किए हैं। और अभी कई दिनों से आरिफ, अभी भी जो पिछले भोपाल के गद्दावर नेता जो आरिफ अकील साहब थे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके बाद जिस तरह से पार्टी की, कई पार्टियों की नजरें, और खास करके कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान, जो कोई भी मामला हो आरिफ मसूद की तरफ रुजू करते हैं और उनसे चर्चाएं करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इस तरह से हर एतबार से अगर देखते हैं तो आरिफ मसूद का कद कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो उसकी जो है, उनका दबदबा और पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सिलसिले को लेकर के हम यहाँ पर जो वरिष्ठ समाज सेवी है जनाब अंसार साहब, उनसे हम तस्करा करेंगे। अंसार भाई, RH न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अंसार भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जमीनी लेवल पे आप जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से भी, लोगों से भी, और पूरे भोपाल में आपका दौरा होता है, घूमते फिरते रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी कई होता है। तो ये आरिफ मसूद जो है अभी प्रेजेंट जो विधायक है, उनको लेकर के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी कम वक्त की अता करी है और इंसान को दुनिया से जाना है, तो इंसान हमेशा सच बोलो, सच बोल के दुनिया से जाए। तो आरिफ मसूद एक ज़बरदस्त आमिद है, कौम मिल्लत आमिद है, दलितों की आवाज़ आरिफ मसूद है, गैर मुस्लिम की आवाज़ आरिफ मसूद है। मादरे वतन के लोग उनको पसंद करते हैं। नए भोपाल में आप जाइए, क्षेत्र के अंदर, मध्य विधानसभा के अंदर, वहाँ आप जाके देखिए कि
पुराने पुराने भोपाल से ज़्यादा वहाँ विकास हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है। आप सोचने की बात है कि जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं, दलित समाज के लोग, मादरे वतन के लोग, नए भोपाल के लोग, तो आलिम मसूद कितना अच्छा हामिद होगा। आप वो बल्कि भोपाल की आवाज़ नहीं है मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की आवाज़ आलिम मसूद है। आलिम मसूद ने खरगोन के अंदर वो काम कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। मतलब जिंदगी लोगों को हो जाएगी आलिम मसूद के मुकाबले में पहुंचने के लिए। कलेजा चाहिए, आलिम मसूद ऐसा कलेजा कोई पैदा नहीं कर सकता। अंसार भाई, एक सवाल कि इतने कम वक्त में आरिफ मसूद ने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल की, सभी जाति में, सभी वर्ग में, जो है हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई हो, कैसे, क्या वजह रही? काम करा, सबको लेके चले साथ। ये नहीं करा कि साहब आप आ गए तो आप पर्दे में जाइए, सबके लिए दरवाजा खुला लगा। आधी रात है, दरवाजा खुला हुआ है, दिन है तो दरवाजा खुला हुआ है। दलित है वो भी आ जाए, मुस्लिम है वो भी आ जाए, हिंदू भाई है वो भी आ जाए, किसी भी समाज का हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, योजना कुछ भी हो, आलिम मसूद का 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है। 24 घंटे आलिम मसूद आपका फोन चालू रहता है। किस लिए समाज उनको पसंद करता है? समाज में आदमी काम करता है, बैठता उठता है तो लोग उसको पसंद करते हैं। असल काम बोलता है बाबू ना। देखो मैंने आपसे कहा था, मुझे चुनाव से पहले आपने कहा था कि आपने किस मुद्दे पे कहना है कि आप आलिम मसूद निकल जाएंगे, तो मैंने आपसे उस दिन कहा था कि आलिम मसूद नहीं निकलेगा, आलिम मसूद काम निकलवाएगा आलिम मसूद को। आलिम मसूद ने वर्ल्ड लेवल पे काम करा है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आलिम मसूद छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? कोई पैसे कमाई नहीं है, कोई लंबा चुनाव नहीं लड़ना, मध्य विधानसभा में काम करता रहे आलिम मसूद। क्यों खरगोन गए आलिम मसूद? क्यों इंदौर के लिए चले जाते हैं? क्यों लोगों के मसलों के लिए खड़े हो जाते हैं? क्यों दलित समाज उज्जैन के लिए खड़े हुए अभी यार आलिम मसूद सभी दुख दर्द में सभी के लिए आवाज उठाते हैं, सभी के लिए। आप देख लीजिए, कोई विधायक को ऐसे लेके आइए जो आप छोड़ दीजिए मध्य प्रदेश को, आप भोपाल की बात करिए, कितनी विधानसभा सीटें हैं भोपाल के अंदर? कोई लॉकडाउन के अंदर कोई विधायक निकल के आया हो कौम के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, दलितों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए ये खाना बांट रहा हो? आलिम मसूद ने 24 घंटे खाना बांटा है, हर बूथ पर खाना बांटा है। उत्तर विधानसभा को, आतिफ को जिताने में भी उनका अहम योगदान बहुत बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। आलिम मसूद का कभी कहना कलेजा चाहिए माफ करने के लिए तमाम गलतियों को दरगुजर करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी का काम करना है। पार्टी ने आगे उनको रखा है इसलिए पार्टी उनके मशवरे पे चल रही है, पार्टी उनके मशवरे पे टिकट बांट रही है पार्षदों के। आप सोचने की बात है कि ये आलिम मसूद कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कुछ लोग हैं बेचारे बड़बड़ाने लगे, माहौल बनाए कि साहब वो नौकरियां हैं, वो फला चीज है। तो कुछ दिनों से अंसार भाई अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ तरह पानी की बुलबुला की तरह कुछ आवाजें निकल रही हैं, उसको लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बरसात आती है तो मेंढक निकलने लगते हैं तो बरसात के मौसम में मेंढक निकलते हैं, तो इन मेंढकों से कुछ नहीं होगा। वक्त है 4 महीने। क्या लगता है ये लोग किसी और की इशारे पे तो नहीं कर रहे हैं इस तरह से? अगर ये किसी के इशारों पे कर रहे हैं तो याद रखें ये वक्तीय तौर पे हैं। कौन हो सकता है इनके पीछे? हो सकते हैं भैया, जब किसी के इशारे पे कर रहे हैं तो अपन किसका नाम लें? ये तो उनका ईमान बोले कि किसके इशारे पे चल रहा है। आलिम मसूद ने कोई नौकरी का ठेका नहीं लिया, आलिम मसूद ने विकास की बात करी है। आप काम लीजिए, आलिम मसूद एक सरकारी संपत्ति नहीं है आलिम मसूद की नौकरी लगवाते फिर आलिम मसूद। आप काम करिए, विधानसभा में क्या काम चाहिए आपको? नए भोपाल जाइए, पुराने भोपाल आइए, लोगों से मिलिए, आप काम किया, काम करा, तब तो अल्लाह पाक ने उसको मौका दिया, जनता ने उसको मौका दिया। दलित ने भी मौका दिया है, हिंदू समाज ने भी मौका दिया है, मुसलमानों ने भी मौका दिया है, मंसूरी समाज ने भी मौका दिया। हर समाज को लेकर आलिम मसूद चल रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि 3-4 लोग इकट्ठा हो जाए कि हमारे 15 साल हो गए, 15 साल इकट्ठा हो खराब हो गए। तो भैया इससे पहले कहाँ पर थे आप लोग? अभी सोशल मीडिया पे जो उनके खिलाफ कुछ बातें छोटी मोटी जो निकल के आ रही हैं कुछ लोग, तो सूत्रों से एक जानकारी ये मिल रही है कि इसके पीछे बीजेपी आरएसएस का हो। कुछ बीजेपी तो आप देख रहे हैं, ये तो विधायक की सीट की बात है। बीजेपी क्या नहीं कर रही है आप हिंदुस्तान के अंदर? आप देख तो हैं, सरकार तोड़ भी रही है, जोड़ भी रही है, मोड़ भी रही है और अपनी चला भी रही है सरकार। तो बीजेपी का इसका वो मत करो आप, वो बीजेपी तो पूरे जगह घोटाले कर रही है। सेकुलर नेता और सेकुलर पार्टी को वो कर रही है। यही भाई केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ? दूसरा जो मुख्यमंत्री है वहाँ का, आपका नाम जहन में नहीं आ रहा मेरा, वहाँ के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया। तानाशाही चल रही है। और जो लोग इशारे पे नाचना है बीजेपी के, वो याद रखें कल वापसी यहीं आना पड़ेगा उनको इंशाल्लाह। कहीं नहीं जाएंगे, पानी है, बुलबुले हैं, फुड़ जाएंगे। हवा चलती है, तूफान आता है, वक्तीय तौर पे होता है, मगर दरख्त अपनी जगह पे खड़ा रहता है। आलिम मसूद वही दरख्त है जो लोगों को छाया दे रहा है।
तो इसमें वो कहावत है, हाथी निकले बाजार, हाँ बुलबुले निकले हजार। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने मिसाल दी। बुलबुले हजार निकले, बुलबुले कहा जाएगा उनको। वो बुलबुले तो हवा में उड़ जाते हैं, थोड़ी जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ है। पतंग जब तक डोर से जुड़ी हुई है तो वो ऊंचाइयों पे है, और डोर कटी खत्म पतंग। तो ये पतंग है, अगर डोर छोड़ना का हम वो खुद उड़ लेंगे तो उनको डोर का सहारा लेना पड़ेगा आली मसूद का, तब जाके तो लोग उनको बचाएंगे। और आली मसूद तो कोई कहेगा साहब आली मसूद हमारी वजह से जाना जाता है, आली मसूद किसकी वजह से नहीं जाना, आली मसूद काम की वजह से जाना जाता है। लोगों के काम आया वो बंदा, तो आज अल्लाह पाक ने उसको मुकाम दे दिया, इज्जतों में नवाज दिया अल्लाह पाक ने। काम बोलता है, काम बोलते हैं, हाँ काम करते हैं। चाबूसी नहीं बोलती, काम बोलता है। आप तो मेरी बात मत करिए, आप माइक लेके नीचे निकलिए इस गली से, और जो लोग बोल रहे हैं वो अगर 50 वोट भी डलवा दें तो मैं आले मसूद के लिए मुखालफत करने लगूंगा उनके साथ। वो अगर महल्ले 50 वोट डलवा दें, 3-4 लोग इकट्ठा हो जाएं और जिस सेठ के नीचे वो लोग खड़े हुए, वो सेठ भी आले मसूद को दिया हुआ है। तो मैंने कहा ना पेड़ तो छाया देता है लोगों को, तो आले मसूद उनको भी छाया दी। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ समाज सेवी जनाब